हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीप्ति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल दीप्स लर्निंग हब पर। बेसिकली आज अपना सेशन नंबर 4 रहने वाला है। आज के पहले हम लोग 3 सेशन देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। बहुत छोटे छोटे सेशन है, ज़्यादा टाइम मैं कंज्यूम नहीं कर रही हूँ। अभी छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ। आप सभी 10-10 मिनट में या 12-12 मिनट में कुछ नया और कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हो सकता है इन 10 मिनट में आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा पढ़ लें जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आप उसको एग्ज़ाम में सही कर सकें। मुझे बहुत खुशी होगी। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ साथ। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इट्स नेवर टू लेट फॉर अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। मतलब अपनी ज़िंदगी में अगर कोई नई शुरुआत करनी है तो कभी भी आप अब ऐसा मत समझिए कि समय निकल चुका है। आप जिस भी समय पे हैं, जहाँ भी हैं, आप वहाँ से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक पूरी एनर्जी के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्वेश्चंस पे मूव करूँगी और देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली देखिए, हेडिंग मैंने डाल रखी है ब्रेन टीजर्स। ओके, ब्रेन टीजर वर्ड्स क्या होते हैं जो मतलब बेसिकली एक दूसरे से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा या फिर इसका मतलब क्या होगा। वर्ड्स ऑफन मिस्टेक इन फॉर वन एनदर। ठीक है, ऐसे कई वर्ड्स होते हैं। कई बार आप ऐसे गलत वर्ड का यूज़ कर देते हैं जिससे कि हम लोगों को परेशानी हो सकती है और हमारा एग्ज़ाम में 1 मार्क आराम से कट सकता है। लेकिन आज हम लोग 5 वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा वर्ड्स मैं नहीं लेकर आई हूँ। अगर आप सभी को पसंद आता है सेशन, आप मुझे एक कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में ज़्यादा वर्ड्स लेकर आऊँगी। ओके, बात करेंगे सबसे पहले पहली स्लाइड की, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे कि अमाउंट और नंबर में क्या फ़र्क होता है। ओके, अमाउंट और नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए गाइस, अमाउंट रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। मतलब अमाउंट किस चीज़ को कहते हैं कि एक किसी चीज़ की कोई ऐसी क्वांटिटी जिसे कि आप काउंट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। या फिर अगर मनी के बात में बात करेंगे तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। मतलब ऐसे थोड़े बहुत पैसे को आप अमाउंट नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा। मैंने मेंशन ऐसे कैपिटल लेटर में किया हुआ है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। फाइन, यहाँ से बात कर ली हमने अमाउंट की। बात करेंगे अगर हम नंबर की, तो नंबर रेफर्स टू काउंटेबल आइटम्स। मतलब ऐसे आइटम्स जिन्हें कि आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने हैशटैग लगा के एक चीज़ लिखी हुई है कि विद मोस्ट प्लूरल नाउन्स इट इज़ बेटर टू यूज़ नंबर। मतलब प्लूरल नाउन्स में हम नंबर को ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ मिस्टेक्स। फाइन, अ लार्ज नंबर ऑफ मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ, कई सारी गलतियाँ। फाइन, अब हम इनका दोनों का यूज़ देखेंगे कि अमाउंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और नंबर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कि यूज़ क्या रहेगा। बेसिकली पहला जो सेंटेंस है वो अमाउंट के यूज़ में मैंने लिखा है कि दे आर येट टू असेस द अमाउंट ऑफ डैमेज टू द हार्ट। ठीक है, दिल को जो जितना डैमेज किया है, समझ रहे हैं। दिल को डैमेज ऐसे थोड़ा बहुत तो कोई करता नहीं आजकल, ढंग का करता है, दबा के एकदम। तो मैं पहले ऑप्शन में हम अमाउंट का यूज़ देख सकते हैं। बात करेंगे अगर सेकेंड ऑप्शन की, तो इसमें देखिए आप खुद ही ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। मतलब एक बड़ी संख्या में जो टीचर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए। फाइन, हमने दो वर्ड देखे, अमाउंट और नंबर। अमाउंट और नंबर में क्या डिफरेंस होता है ये जाना, दोनों का यूज़ देखा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स की। नेक्स्ट वर्ड्स में आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एंशियंट या ओल्ड के बारे में। ठीक है, दोनों का मीनिंग होता है प्राचीन, पुराना, या फिर ओल्ड मीन्स भी आप लोग पुराना पढ़े ही होंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पे ओल्ड का क्या मतलब होगा या फिर ओल्ड का दूसरा मीनिंग क्या होता है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। एंशियंट का क्या मतलब होता है। एंशियंट इज़ द ऑपोजिट ऑफ मॉडर्न। ये मॉडर्न का ऑपोजिट होता है, पता है हमको। इट रेफर्स टू वेरी ओल्ड थिंग्स। मतलब बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दैट इज़ एंशियंट। ओके, ओल्ड की बात करेंगे अगर, तो ओल्ड क्या होता है, ओल्ड इज़ द ऑपोजिट ऑफ यंग। ठीक है, यंग का ऑपोजिट क्या होता है, ओल्ड होता है, हम सभी जानते हैं। ओल्ड कैन एट टाइम्स बी यूज्ड इन केस ऑफ वेरी यंग।
ठीक है, मतलब बहुत छोटा, जैसे कई बार हम लोग कह देते हैं कि ही इज़ ओनली 2 years ओल्ड, फाइन। अब हम लोगों ने एंशिएंट और ओल्ड में डिफरेंस समझ लिया, अब हम दोनों का यूज़ देखेंगे। यूज़ क्या है, सबसे पहला यूज़ हम एंशिएंट का देखेंगे। एंशिएंट है द एंशिएंट रोम वॉज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। एंशिएंट रोम, रोम ऐसा तो नहीं है ना, मतलब रोम तो काफ़ी प्राचीन बात की गई है ना, तो एंशिएंट रोम की बात की गई इसलिए हमने एंशिएंट लगा दिया। यहाँ पे ओल्ड रोम नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, डेथ ओवरटेक्स ऑल अलाइक द यंग एंड द ओल्ड। मतलब जो डेथ होती है वो सभी को एक तरीके से सभी के साथ एक तरीके से रिएक्ट करती है, चाहे वो यंग हो या फिर ओल्ड हो, ठीक है। हम लोगों ने दो और वर्ड्स देखे, कौन कौन से, एंशिएंट और ओल्ड, दोनों का डिफरेंस जाना, दोनों का यूज़ देखा। बात करेंगे अब हम नेक्स्ट वर्ड्स की। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप लोग के सपोर्ट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो देखिए, और जो भी अगर कुछ अच्छा लगता है तो अप्रिसिएट कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो उसको बताइए, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स की, एंटिसिपेट एंड एक्सपेक्ट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है जानेंगे, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है। कई बार आप लोग, मतलब ऐसे कई बार हम लोग कॉन्वर्सेशन में गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम सभी को ये बातें जाननी चाहिए क्योंकि एरर्स में ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे बहुत काम आती हैं। तो एंटिसिपेट की बात करेंगे तो एंटिसिपेट मीन्स होता है कि टू एंटिसिपेट इज़ टू गेस इन एडवांस what will happen and take the necessary action to face it। मतलब एंटीसिपेट क्या होता है कि आप सभी को पहले से पता होता है कि क्या हैपन होने वाला है और आप उसके लिए ऑलरेडी तैयार रहते हैं उसको फेस करने के लिए, ओके। लेकिन एक्सपेक्ट में क्या रहता है कि एक्सपेक्ट में आप एक्सपेक्ट इज टू बिलीव दैट समथिंग विल हैपन। एक्सपेक्ट आपको मतलब एक क्या कहते हैं, ऐसा आशंका रहती है कि कुछ होने वाला है, ठीक है। तो बात करेंगे इनके यूजेस की, यूजेस से आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम एंटिसिपेट के यूज़ की बात करेंगे तो देखिए, आई ट्राई टू एंटिसिपेट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे वर लाइकली टू आस्क मी। इसकी हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो आप सभी को आराम से समझ में आ जाएगा कि मैंने मतलब गेस करने की पूरी कोशिश की उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि वो मुझसे पूछने वाले थे, ठीक है। तो एंटिसिपेट, उन्हें मतलब बेसिकली उन्होंने क्वेश्चंस के बारे में गेस किया और वो उन क्वेश्चंस के लिए रेडी भी थे, ठीक है, इसलिए एंटिसिपेट का यूज़ किया। बात करेंगे अगर हम एक्सपेक्ट के लिए तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लेटर फ्रॉम आवर बॉस। मतलब इनको एक्सपेक्ट है, मतलब कुछ हैपन होने वाला है तो इन्हें अपने बॉस से एक लेटर मिलने वाला है, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। हमने दो और वर्ड पढ़े, एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट, दोनों का यूज़ पढ़ा। आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा। बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स की। नेक्स्ट वर्ड्स में है एंग्सियस एंड ईगर, ठीक है, एंग्सियस और ईगर। बात करेंगे एंग्सियस कहाँ यूज़ होता है या फिर एंग्सियस मीन्स क्या होता है। एंग्सियस मीन्स नर्वस या बरीड एंड इज़ यूजुअली फॉलोड बाई अबाउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सभी इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि एंग्सियस मीन्स होता है नर्वस या फिर चिंता में, वरीड, लेकिन जो इसके बाद प्रीपोजिशन आता है वो आपका क्या आता है, अबाउट आता है, ठीक है। ईगर की बात करेंगे अगर हम तो ईगर मीन्स लुकिंग फॉरवर्ड एंड इज़ यूजुअली फॉलोड बाई टू, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगर मीन्स उत्सुक या फिर लुकिंग फॉरवर्ड, कुछ आगे के बेसिकली आगे के बारे में सोच रहे होते हैं या देख रहे होते हैं और इसे फॉलो करते हैं हमेशा टू से। बात करेंगे इनके यूजेस की। यूज़ बेसिकली कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप उसका 2 बार यूज़ पढ़ लेते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में तो आपको वो वर्ड आसानी से याद हो जाता है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बात करेंगे फर्स्ट यूज़ की, आई एम टेरिबली एंग्सियस अबाउट दीज चिल्ड्रन। मतलब इन बच्चों के बारे में मैं बहुत बहुत वरीड हूँ, चिंतित हूँ, ठीक है। और एंग्सियस के बाद अबाउट आता है, मैंने आपको बताया था, देखिए। सेकंड की बात करेंगे, आवर कंपनी इज़ ईगर टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट्स। मतलब हमारी जो कंपनी है वो लुकिंग फॉरवर्ड, ईगर मीन्स लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब न्यू मार्केट्स में एक्सपेंड करने की सोच रही है, ठीक है। तो फिर ईगर के बाद हमने क्या लगाया, टू लगाया। ईगर इन्होंने टू के साथ फॉलो किया, मैंने आपको बताया भी था, एंग्सियस अबाउट लेता है, ईगर टू लेता है, ठीक है। दोनों में माइनर डिफरेंस है, समझने की कोशिश कीजिए, छोटे से प्रीपोजिशन से, छोटे से डिफरेंस से आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं और आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। आज हम लोग 4 वर्ड्स सीख सके हैं, 4 वर्ड्स में बेसिकली 2 हैं तो 8 हो चुके हैं। बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स की। नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे कॉज या रीज़न, ठीक है। देखते हैं कॉज या रीज़न के बारे में क्या बात है। कॉज इज समथिंग दैट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट और एन इफेक्ट, ठीक है। कॉज क्या है,
एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है या फिर एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न इज समथिंग दैट जस्टिफाइज और एक्सप्लेन्स अ रिजल्ट। मतलब कोई एक रिजल्ट है, ठीक है, कोई भी एक रिजल्ट है जिसको जस्टिफाई करता है, वो क्या कहलाता है? रीज़न कहलाता है। इसको हम लोग कई बार बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए, यूज़ में हम लोग देखते हैं कि सी इज़ द कॉज ऑफ ऑल माई अनहैप्पीनेस। सी इज़ द कॉज ऑफ ऑल माई अनहैप्पीनेस, मतलब वो मेरी जो भी अनहैप्पीनेस है, मैं खुश नहीं हूँ, उसकी पूरी कारण कौन है? वो लड़की है, ठीक है। अब पहली बात तो मैं आपको कॉज के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट और एन इफेक्ट, मतलब उस लड़की ने क्या किया, उसकी बेसिकली उसकी जो खुश रहता था वो अब खुश नहीं है, ये एक रिजल्ट ही तो प्रोड्यूस किया है, इसलिए इसमें कॉज यूज़ होगा कि सी इज़ द कॉज ऑफ ऑल माई अनहैप्पीनेस। कई बार हम लोग क्या, बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं। सब कहते हैं कि अरे मेरी खुशी का कारण वो है, ही इज़ द रीज़न ऑफ माई हैप्पीनेस, लेकिन रीज़न नहीं होता है। रीज़न की बजाय हम कॉज यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट यूज़ की। नेक्स्ट यूज़ है हमारा रीज़न के बारे में। द रीज़न ऑफ माई साइलेंस इज़ माई इलनेस, मतलब मेरी चुप्पी का कारण मेरी बीमारी है और कोई कारण नहीं है, ठीक है। मुझे चिढ़ाओ मत, ऐसे मतलब मजाक कर रही हूँ, खैर। तो रीज़न इज समथिंग दैट जस्टिफाइज और एक्सप्लेन्स अ रिजल्ट, मतलब वो साइलेंट है, इसको जस्टिफाई कौन कर रहा है? उसकी बीमारी कर रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रीज़न लगा है कि उसकी जो साइलेंस का रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इलनेस है, ठीक है। तो आज हमने 5 वर्ड्स देखे। 5 वर्ड्स में 2 पेयर ऑफ वर्ड्स थे, जिनके बारे में हमने डिफरेंस जाना दोनों में, उनके यूजेस देखे। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया है। आज हमने पाँच ही वर्ड्स लाए थे, और आपको अगर ऐसे वर्ड्स और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो की अच्छाई, वीडियो की बुराई आप सभी उसमें बताइए। वॉइस क्लियर आती है, नहीं आती है, प्लीज़ मुझे बताने की कोशिश करिए। ये रिकॉर्डेड सेशन रहता है, मैं आपके कमेंट सारे पढ़ती हूँ, और जो भी मुझे लगता है कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए, मैं उसका जवाब भी देती हूँ। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो। बेसिकली देखिए, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन अगर उसकी मेहनत को कोई अप्रिसिएट करता है, कोई उसकी तारीफ़ करता है, तो फिर मेहनत करने में एक अलग ही मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीप्ति गुप्ता आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगली बार एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।